नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी लोगों को शाम का नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे स्वस्थ होंगे। ठीक। और आज हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा क्लास है। ठीक। इससे पहले फर्स्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक बताए थे। इसमें भी कुछ क्वेश्चन बताएंगे और साथ ही साथ बेसिक का रिपीट और रिवीजन भी करते चलेंगे। ठीक। तो सबसे पहले सेक स्क्वायर थीटा कहें, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होगा। मान लीजिए 1 है। ठीक। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो क्या ये जो दिया है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये किसी फार्मूला का अलजेब्रा का कोई फार्मूला लग रहा है? तो क्या हो रहा है देखिए, तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक, इक्वल टू 1। तो हम ये फार्मूला ये इस पर अप्लाई हो सकता है। तो यानी ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में इक्वल टू 1। ठीक। अब मान लीजिए निकालना हो ए प्लस बी का वैल्यू निकालना हो तो ए प्लस बी यहीं रहने दीजिए, फिर 1 बाई ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक। अगर ए माइनस बी का निकालना हो तो ए माइनस बी यहीं रहने दीजिए, फिर 1 बाई ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक। अच्छा, अब मान लीजिए कहा जाए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। अब कह दिया जाए सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 7, तो पूछ लिया जाए सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान कितना होगा। अब मान लीजिए पूछ लिया जाए सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 इक्वल टू मान लीजिए 7। फिर पूछ लिया जाए सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पर कैसे सॉल्व होगा, तो यहाँ पर ठीक इसी फार्मूले से लगेगा। यानी क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1/7 हो जाएगा। ठीक। और मान लीजिए पूछ लिया जाए सेक थीटा इक्वल टू कितना, तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा इक्वल टू कितना। तो यहाँ पर हो जाएगा सेक थीटा इक्वल टू कितना, तो मान लीजिए तो सेक थीटा पूछा जाए तो कितना हो जाएगा। तो देखिए, यदि आप लोग को समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे होगा, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1/7 है। ठीक। 7 माइनस 7 है। ठीक। अब देखिए, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1/7 होगा। अब इसको घटा लीजिए, तो नहीं जोड़ लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस ये कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या हुआ, 2 सेक थीटा हो जाएगा इक्वल टू 7 प्लस 1/7, ये जुड़ जाएगा। तो 2 सेक थीटा इक्वल टू, अब 7 7 49 एक 50/7 हो जाएगा। 2 इधर जाएगा, तो सेक थीटा इक्वल टू 50/7 गुणे 2, फिर 25 गुना 50, यानी सेक थीटा इक्वल टू 25/7। ये आंसर हो जाएगा। ठीक। ये आंसर हो गया। ठीक। अच्छा, अब मान लीजिए शॉर्टकट निकालना हो, ये तो इतना बड़ा लेंथी लग रहा है, लेकिन मान लीजिए और सेकंडों में निकालना हो तो एक फार्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x। एक्स क्या है, एक्स पर यहाँ पे 7 है, एक्स पे यहाँ 7 है, एक्स इक्वल टू 7। तो 7 का स्क्वायर प्लस 1/2x इक्वल टू 7 7 49 प्लस 1/2 इंटू 7, फिर 49 एक 50 बाई 2 गुणे 7, 2 25 बार, फिर 25/7। देखिए यहाँ पर भी आ गया ये आंसर। ठीक। समझ में आया। अच्छा, अब फिर दूसरा मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे दिया जाए।
मान लीजिए कहा जाए सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 9, ठीक। तो पूछा जाए सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, फिर पूछ लिया जाए सेक थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमें पता है ये वाला सेक थीटा प्लस टेन थीटा उसी का जस्ट उल्टा हो जाता है, यानी 9/1 है तो 1/9 हो जाएगा, यानी सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1/9 हो जाएगा, ठीक। ये हर कंपटीशन में लगभग पूछा जाता है, ज़रूरी नहीं है सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, इससे डिफरेंट हो सकता है, वैल्यू अलग हो सकता है, ठीक, लेकिन ऐसा भी क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1/9, एक आंसर आपका ये हो गया, एक आंसर ये आपका हो गया, किसका है, ये इसका है, ठीक। अच्छा, इसका क्या होगा, सेक थीटा का आंसर क्या होगा, तो सेक थीटा का फार्मूला हम बोले हैं सेक थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x, तो x क्या है, x पर यहाँ पे x क्या है, x ये है 9 है, ठीक। तो 9 है तो क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू 9, तो 9×9 = 81 प्लस 1/9 प्लस 1/2 गुणे 9, तो कितना हो जाएगा 81 82/2 × 9, तो 2 से 41 × 82, फिर कितना हो जाएगा 41/9, ये आंसर हो गया, किसका हुआ, सेक थीटा का, सेक थीटा इक्वल टू 41/9, और ये किसका है, ये है इसका, ठीक। समझ में आया। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी प्रकार से। मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए अच्छा, फार्मूला वो सिद्ध करने के लिए बताए थे तो आप लोग सीखे थे, समझ में आया था, ठीक। ये सब फार्मूला कैसे आया, अब देखिए क्या है क्या है कि मान लीजिए, अब फार्मूला फिर से एक बार रिपीट करा देते हैं। मान लीजिए ये एक सम कोड है, ठीक, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक, ये ए है, बी है, सी है, ये कितना है, ये 90 डिग्री का है, ठीक, ये भी कुछ ना कुछ एंगल होगा, ये भी कुछ ना कुछ एंगल होगा, ठीक। अच्छा, इसको कहते हैं कर्ण, और इसको कहते हैं आधार, और इसको कहते हैं लंब, ठीक। अच्छा, फार्मूला पाइथागोरस का फार्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक। अब कर्ण क्या है, मान लीजिए कर्ण, देखिए 3 फार्मूला यहाँ से बनेगा। पहला, सभी में कर्ण स्क्वायर से भाग दे दें, कर्ण स्क्वायर से भाग देंगे, कर्ण स्क्वायर से भाग देंगे, तो कर्ण स्क्वायर, फिर यहाँ भी कर्ण का स्क्वायर, फिर यहाँ भी कर्ण का स्क्वायर, ठीक। अच्छा, अब कर्ण से कर्ण कैंसिल हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 1 हो गया, फिर इक्वल टू यहाँ आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण क्या होता है, कॉस का स्क्वायर थीटा, कॉस का स्क्वायर थीटा प्लस आधार बटा कर्ण का होगा, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार, हाँ है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण का होगा, ये साइन थीटा होगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। यहाँ से क्या आया ये, ठीक, यहाँ से ये आया, ठीक। अब मान लीजिए, इससे एक फार्मूले से 3 फार्मूला बनेगा, फिर क्या बनेगा, देखिए मान लीजिए कॉस स्क्वायर थीटा फार्मूला निकालना है, तो कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर रखिए, फिर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक फार्मूला ये बन गया, ठीक, एक फार्मूला ये बन गया।
फिर एक फार्मूला और बन सकता है, वो क्या है, मान लीजिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। एक फार्मूला ये बन गया, ठीक, एक फार्मूला ये बन गया, 3 फार्मूला बना, ठीक। अब मान लीजिए अब कर्ण स्क्वायर से भाग दिया गया, अब किसे भाग दें, अब मान लीजिए आधार स्क्वायर से भाग देते हैं, तो आधार स्क्वायर से जब भाग देंगे तो क्या होगा, अब इसको इरेज करें, ठीक, यहाँ से फार्मूला आया, यानी एक किनारे नोट कर दिया जाए। पहला क्या हुआ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एक फार्मूला हो गया। फिर दूसरा मान लीजिए इसको भाग दिया जाता है किससे, आधार से, मान लीजिए कर्ण का स्क्वायर, इसको किससे भाग देना है, इसको भाग देना है आधार से, आधार का स्क्वायर, फिर आधार का स्क्वायर, फिर आधार का स्क्वायर, ठीक। अब कर्ण बटा आधार किसका है, कॉस का क्या होता है, सेक होता है, ठीक। ये सेक स्क्वायर थीटा हो गया, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू आधार बटा आधार, ये कट के क्या हो गया, 1 हो गया, फिर प्लस, फिर लंब बटा आधार किसका है, tan स्क्वायर का है, tan स्क्वायर थीटा हो गया। देखिए यही फार्मूला से हम लोग पिछला जो सवाल सॉल्व किए हैं वही यहीं से आया है। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एक फार्मूला आपका ये बन गया। फिर दूसरा अगर कहा जाए, दूसरा फार्मूला निकाला जाए तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एक फार्मूला आपका ये तैयार हो गया, ठीक। फिर दूसरा फार्मूला अगर कहा जाए, तीसरा फार्मूला क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, हाँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, एक फार्मूला ये तैयार हो गया हम लोगों का, ठीक, एक फार्मूला ये तैयार हो गया, ठीक। तो दूसरा फार्मूला क्या है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक। अब तीसरा मान लीजिए आधार से भाग दिए हैं, अब किससे भाग देंगे, इससे पहले कर्ण से भाग दिए थे, फिर आधार से भाग दिए, अब लंब से भाग देते हैं, ठीक। अब जब लंब से भाग देंगे तो क्या होगा, आधार का स्क्वायर, फिर लंब का स्क्वायर, फिर बाई लंब का स्क्वायर, फिर बाई लंब का स्क्वायर। अब देखिए ये लंब स्क्वायर से लंब स्क्वायर कैंसिल, अब कर्ण बटा लंब, एक किसका है, कॉसेक का है, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू आधार बटा लंब, ये किसका है, आधार बटा लंब, ये कॉट स्क्वायर थीटा का है, कॉट स्क्वायर थीटा का है, ठीक। हाँ, अब कॉट स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक। फिर प्लस ये लंबाई स्क्वायर से लंब स्क्वायर कैंसिल, तो ये 1 हो गया, ठीक। एक फार्मूला आपका ये तैयार हो गया, अब इसी से दूसरा फार्मूला यदि बनाना चाहते हैं तो क्या बनेगा, इसी से दूसरा फार्मूला बनेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, एक फार्मूला आपका ये बन गया, ठीक, एक फार्मूला ये बन गया। फिर तीसरा फार्मूला यदि बनाना चाहते हैं तो वो क्या होगा, वो होगा मान लीजिए कॉसेक स्क्वायर थीटा फिर -1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, एक फार्मूला आपका ये बन गया, ठीक। तो ये तीसरा फार्मूला है, तीसरा कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक। 3 फार्मूला हो गया। ये 3 फार्मूला यानी एक फार्मूले से 2 फार्मूला उत्पन्न हो रहा है, यानी 3 फार्मूला यानी 9 फार्मूला आप लोगों को मिल जा रहा है, ठीक। अब इस पर हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे, ठीक। अब मान लीजिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 है यहाँ पे, ठीक। अब इसी पर सवाल हम लोग सॉल्व करते हैं।
अब कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। अब देखिए हम इसको अलजेब्रा के फार्मूले पे रख सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हुआ। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में ए माइनस बी एक ब्रैकेट में इक्वल टू 1। अब यहाँ से मान लीजिए निकालना हो ए प्लस बी का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी एक ब्रैकेट में होगा, फिर 1 बाई ए माइनस बी एक ब्रैकेट में होगा। और ए माइनस बी का वैल्यू निकालना हो तो क्या होगा? ए माइनस बी एक ब्रैकेट में होगा, फिर 1 बाई ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक, ये निकल गया। अब सपोज डेट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू दे दिया जाए 12, तब फिर क्या होगा? मान लीजिए कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू इतना, तो हर जगह 12 हो जाएगा। ठीक, अच्छा अब मान लीजिए कह दिया जाए कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 10। ठीक, तो फिर पूछ लिया जाए कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू कितना। ठीक, और पूछ लिया जाए कॉसेक थीटा इक्वल टू कितना। यानी ये क्वेश्चन से हम लोग कितना ए क्वेश्चन तैयार किए और दूसरा बी क्वेश्चन तैयार किए। ठीक, ये सब कंपटीशन में आता है। ठीक, आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे मैथ में उतना ही तेज होंगे। ठीक, उतना ही ज़्यादा आप लोग को आएगा। तो कॉसेक एकदम बिल्कुल सेम जो पहले क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं, ठीक उसी प्रकार से ये भी सॉल्व होगा। ठीक, तो यहाँ पर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का हो जाएगा, जस्ट इसी का उल्टा हो जाएगा। यानी आंसर क्या होगा? इसका 1/10 हो जाएगा, आंसर हो गया। अब ये कॉसेक थीटा क्या होगा? कॉसेक थीटा का एक फार्मूला बताएं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x। ठीक, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x। तो एक्स क्या चीज़ है यहाँ पे? एक्स क्या चीज़ है? एक्स हम लोग ये रखेंगे, ये 10 होता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा? 10 का स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू 10, फिर क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, फिर प्लस 1, फिर बाई 2 इंटू 10। ठीक, फिर क्या हो जाएगा? 100 प्लस 1 101 हो गया, 100 प्लस 1 101 हो गया, बटा 2 गुणे 10। ठीक, अब 2 से ये इसको काट पीट कर जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आया? अब इसी तरीके से मान लीजिए कोई और वैल्यू इस पर लिया जाता है तो वो भी सॉल्व हो जाएगा इसी तरीके से। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं।